हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और एक बार फिर से हम जहाँ चल रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और जिसमें अभी तक हम कुछ टॉपिक जैसे कि क्लॉक, उसके बाद में कैलेंडर, ठीक है, डायरेक्शन, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, जितना टाइम हमारे पास में है उसके हिसाब से हमने करने की कोशिश की है और फोकस हमारा केवल एसएससी जीडी पर है। ठीक है, यानी हमारा जो टारगेट था वो एग्जाम कौन सा था, एसएससी जीडी। और उसी दिशा में आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट, वो क्या था, वेन डायग्राम था। और एक और चीज़ जो कि आप सभी को शायद पता चली गई होगी कि एसएससी जीडी में वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, और लास्ट डेट को फिर से इंक्रीज कर दिया गया है। 13 नवंबर है लास्ट डेट। ठीक है, तो अभी आपके पास में जो वैकेंसीज हैं वो पहले 25,000 प्लस थी, लेकिन अब वर्तमान में 45,284 वैकेंसीज हैं आपके पास में। ठीक है, तो एकदम से कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हो गई है, 20,000। और आप एक एक वैकेंसी का इम्पोर्टेंस समझते हैं। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अभी तक आपने अच्छे से मेहनत की है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके पास में बहुत ही अच्छा मौका है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी को इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसे निकालने में आपको दिक्कत आए। ठीक है, अगर आपने मेहनत की है, पहले से करते आए हैं, तो एसएससी जीडी एग्जाम आप आसानी से तो नहीं लेकिन तैयारी करेंगे तो निकाल सकते हैं। तो ये जो 20,000 वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है, तो ये समझ लो ये आपके जो लास्ट कट ऑफ है उसमें 5 से 7 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करो कि आपके लिए एक इन 45,000 वैकेंसीज में से आपकी एक जगह कन्फर्म है। ठीक है, और रीजनिंग में तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप कहीं भी चले जाएं। अगर आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा है और आप इन क्लासेस को ले रहे हैं तो आपको इस क्लास के अलावा कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर आपको केवल एग्जाम निकालना है तब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे और फिर से आप अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है उसे चेंज करिए। ठीक है, आपके पास में वही है 20x4 के 4 पोर्शन है, आपके पास में 80 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें से हर एक पार्ट्स 20 नंबर का 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जीके, मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में ज़्यादा अप डाउन रहेगा नहीं क्योंकि हर स्टूडेंट्स कर रहा है प्रिपरेशन। मैथ्स और रीजनिंग में भी ज़्यादातर आप कॉम्पिटिशन ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो एवरेज क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके टाइम को बचाने के लिए आने वाले हैं। सबसे मेन चीज़ है आपकी जीके और मैथ। जो स्टूडेंट्स इन दो में फाइट कर जाएंगे, ये तो है ही है, इन्हें मैं मान के चल रहा हूँ नॉर्मल लेवल पे। ठीक है, जो इन दोनों को फाइट करेंगे वो अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन स्ट्रेटजी आपकी जीके की। अब जीके की क्या होगी, जीके पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके फॉलो करें प्रीवियस ईयर्स वगैरह को। तो बाकी आप किसी भी टीचर को फॉलो कर ही रहे होंगे जीके के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैथ्स के लिए भी कुछ वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को एक नए स्तर पे लेके जाइए। आपके पास में मान के चलिए आज 26 नवंबर है, तो 45 डेज के आसपास है आपके पास में। हाँ 45, ठीक है, तो 45 दिन मान के चलिए। 45 दिन आपके लिए नो वेडिंग्स, मतलब कोई शादी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई फंक्शन नहीं। इन 45 दिनों में आप मेहनत कीजिए। आपके पास में 45 दिन जो है, ऐसा करिए 45 दिन नो लीव मोड पे चले जाओ, नो लीव। हमें 45 दिन तक कोई लीव लेनी ही नहीं है। और ये नो लीव प्लस रेगुलर स्टडी, आपसे केवल 45 डेज। अगर आपने ये 45 डेज रेगुलर स्टडी की और नो लीव मोड पे हो आप,
तो याद रखना ये 45 दिन आपके अगले 45 ईयर्स को बहुत अच्छे करने वाले हैं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो ज़्यादा मोटिवेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आपको सिर्फ इतनी सलाह दूंगा कि इन 45 दिनों में आप मेहनत कीजिए और इन 45 दिनों में आप मेहनत करके अपनी 45 साल के लिए एक अच्छा भविष्य बनाइए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं कि आपके ऊपर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है आगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, वेनारिक पे आते हैं। वो वेनारिक में हमने अपना टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। एक और चीज़, आपका सपोर्ट मुझे पता है, काफ़ी लोग अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और लाइक तभी करो जब आपको पसंद आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कंटेंट है हमारा जिसे आप लाइक नहीं करें, तरीका भी हमारा अच्छा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और टाइप फर्स्ट जो था, टाइप फर्स्ट में हमारे पास में वर्ड्स आते थे, शब्द थे, हम क्या बना रहे थे, वेन डायग्राम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ वेन डायग्राम पढ़ लिए थे हमने और कुछ वेन आरेख बचे हुए थे, जैसे कि ये वाला वेन आरेख, ये वाला वेन आरेख, ठीक है। तो ये वाला वेन आरेख आप समझिए, देखो सभी, सभी और कुछ के लिए, सभी, सभी और कुछ के लिए। अब सुनिए, जैसे कि मैं बात करता हूं पंजाब, बात हो गई हरियाणा, बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो इसका जो वेन आरेख है वो परफेक्ट बनाने के लिए हम करेंगे क्या, देखो पंजाब, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब की भी राजधानी है और किसकी भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। और चंडीगढ़ खुद अपने आप में क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो हम इसका वेन आरेख वैसे तो इस टाइप से बनाते हैं और एसएससी ने कई एग्जाम्स में इसका आंसर माना भी यही है, ठीक है, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। लेकिन कभी कभी अगर आप इसका परफेक्ट वेन आरेख बनाने चले जाओ तो ऐसे भी बना सकते हो कि संपूर्ण चंडीगढ़ पंजाब में आता है, संपूर्ण चंडीगढ़ कहाँ आता है, हरियाणा में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो दो ऑप्शन हैं आपके पास में, प्रीफर जिसे चाहे कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे, ठीक है। तो यहाँ देखो सभी की कंडीशन, सभी की कंडीशन, ठीक है। और जो चंडीगढ़ कॉमन आ रहा है, ये जो चंडीगढ़ कॉमन आ रहा है, ये कह सकते हैं ये कंप्लीट ही चंडीगढ़ है। आप इस कंप्लीट को क्या मान सकते हैं, चंडीगढ़ मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगला वेन आरेख हो गया। और मैंने आपको अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसे कंप्लीट करें, पुरानी वाली वीडियो को। और आज हम जो फोकस करेंगे वो हमारी टाइप सेकंड और टाइप थर्ड पे करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से अपन समझने वाले हैं टाइप सेकंड और टाइप थर्ड को। आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। मैं आपको इतनी सरलतम वे में समझाऊंगा, आपको दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो अपन देखेंगे, आगे भी टॉपिक्स आने वाले हैं अन्य एग्जाम्स के लिए। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखें, कोई भी नई वीडियो आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने टाइप सेकंड की, टाइप सेकंड की। यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन नहीं होंगे, वर्ड्स गिवन नहीं होंगे, हमारे पास में गिवन क्या होगा, गिवन होगा डायग्राम, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊं जो कि आ चुके हैं, जिससे कि आपको भी समझ लगे कि अपन वही कंटेंट पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में कुछ आकृतियाँ गिवन होंगी और उनमें कुछ संख्याएं होंगी, ठीक है। 10, 1, 2, 3, 4, 15 एंड 20। ये जो आयत है वो आर्किटेक्चर को दर्शाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर। ये जो वृत्त है वो डॉक्टर को दर्शाता है और ये जो त्रिभुज है वो इंजीनियर्स को दर्शाता है, इंजीनियर को दर्शाता है। अब मैं एक एक से इसी क्वेश्चन में आपको वो सारी चीज़ें समझा दूंगा जिन पर हमारा फोकस रहने वाला है। सुनिए, 5 मिनट के लिए फोकस यहीं पे रखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले, अच्छा
इस आयत के अंदर जो भी आ रहा है वो आर्किटेक्चर को शो कर रहा है, मतलब ये आयत जो है वो आर्किटेक्चर को दर्शाता है, ये जो वृत्त जो है वो डॉक्टरों को दर्शाता है, जो त्रिभुज है वो किसे दर्शा रहा है, इंजीनियर को। ठीक है, तो अभी अगर आपसे मोटा मोटा मैं पूछूं तो बताइए इंजीनियर्स कितने हैं, मैं आपसे ये पूछूं बताओ इंजीनियर्स कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, अब ध्यान से, इंजीनियर्स कितने हैं, तो 10 1 2 4, जो भी इंजीनियर के पोर्शन में आ रहा होगा वो सभी क्या हैं, इंजीनियर्स हैं। कोई कंडीशन रखी नहीं है उसने, कुछ अन्य हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमसे सिर्फ इतना पूछा है बताइए कि इंजीनियर कितने हैं, तो इंजीनियर का आंसर देखो, इंजीनियर के त्रिभुज मतलब त्रिभुज के अंदर 10 1 2 और 4, 10 1 2 और 4, 10 1 11 2 13 4 17, यानी हमारे क्वेश्चन में, हमारे आरेख में कुल इंजीनियर्स की संख्या कितनी है, 17 है। अब सेकंड क्वेश्चन बताइए कि उपयुक्त आरेख में डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर, तो डॉक्टर वृत्त के अंदर आ रहे होंगे, तो वृत्त के अंदर जो भी है वो सभी क्या है, डॉक्टर्स हैं, बाकी कुछ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंडीशन हमें नहीं दी है, तो 15 3 2 और 1, 15 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये संख्याएं हैं, तो 15 3 18 2 20 और 1 21, क्लियर, 21। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर कितने हैं, आर्किटेक्चर मैं एक एक से बिल्कुल धीमे से आपको समझा दूंगा, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। 20 4 2 और 3, 20 और 4 24 और 2 26 और 3 29, ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए आपके एग्जाम के लिए कि बताइए कि उपयुक्त आरेख में इंजीनियर्स की संख्या कितनी है, तो उपयुक्त आरेख में इंजीनियर त्रिभुज के अंदर जो भी आ रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। 10 1 2 और 4, 10 और 11 2 13 और 4 17, कोई कंडीशन रखी नहीं है, तो इंजीनियर त्रिभुज के अंदर काउंट कर लिए, ये त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, डॉक्टर्स सर्कल के अंदर आ रहे हैं, और एक इसके अंदर आ रहे हैं, आयत के अंदर आ रहे हैं, और ये हमारे क्या हो गए आंसर। बताइए कुल इंजीनियर्स कितने हैं, कुल डॉक्टर्स कितने हैं, कुल आर्किटेक्चर कितने हैं, और ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और इसे इरेज करता हूँ धीमे धीमे, आपके लिए इस टाइप की मैं थीम बना दूंगा, और जब एक थीम बन जाएगी आप इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। अब इंजीनियर, हम आते हैं इंजीनियर पे, फोकस करना, 10 1 2 और 4, इंजीनियर में 10 हैं, 1 है, 2 है और 4 है। अच्छा, ये अलग अलग लिखने की जरूरत क्यों पड़ी अपन को, देखिए ये जो 10 है, ये जो 10 है, मैं उसकी बात करता हूँ, ये जो 10 है वो न तो डॉक्टर के सर्कल के अंदर आता है, न तो डॉक्टर के वृत्त के अंदर आ रहा है, और नहीं किसके अंदर आ रहा है, आर्किटेक्चर में आता है। ठीक है, तो ये जो 10 हैं, ये जो 10 हैं उनको मैं कह सकता हूँ, ध्यान से समझते जाना, ये जो 10 हैं वो ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसे इंजीनियर हैं जो ना तो डॉक्टर हैं, जो ना तो क्या है, डॉक्टर हैं, और ना ही आर्किटेक्चर हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, ऐसे इंजीनियर बताइए जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही क्या है, आर्किटेक्चर हैं, मतलब ना तो डॉक्टर के सर्कल के अंदर आना चाहिए और ना ही आर्किटेक्चर के सर्कल के अंदर आना चाहिए, वो आना किसके अंदर चाहिए, केवल इंजीनियर के अंदर। तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि केवल इंजीनियर की संख्या बताइए, केवल इंजीनियरों की संख्या बताइए। तो ये जो 10 होगा, 10 के लिए मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है आपसे कि केवल इंजीनियर कितने हैं, केवल इंजीनियर, और केवल इंजीनियर का मतलब क्या हो गया कि जो न तो डॉक्टर के अंदर आ रहा है और न ही किसके अंदर आ रहा है, आर्किटेक्चर के अंदर आ रहा है। बताइए जो न तो डॉक्टर के अंदर आ रहा है और नहीं आर्किटेक्चर के अंदर आ रहा है, वो कहाँ है, वो कौन है, 10। ठीक है, 10, कोई दिक्कत, ठीक है। पहला, अब बात करते हैं एक के बारे में, ये जो एक है, ये जो एक है, बात 10 की हो चुकी है, एक की बात कर रहे हैं। ये जो एक है वो वृत्त के अंदर भी आ रहा है और इंजीनियर के अंदर, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और वृत्त के अंदर भी आ रहा है। तो बताइए, एक जो है इंजीनियर भी है और क्या भी है, डॉक्टर भी है। ये जो एक है वो इंजीनियर प्लस डॉक्टर है। तो ऐसे इंजीनियरों की संख्या जो केवल डॉक्टर है, मैं इसे इरेज करता हूं। इस एक के लिए हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं,
ऐसे इंजीनियर बताइए जो डॉक्टर हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ऐसे इंजीनियर जो डॉक्टर हैं। कोई कंडीशन नहीं है, हमें ऐसे इंजीनियर चाहिए जो क्या हैं, डॉक्टर हैं। ऐसे इंजीनियर जो क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो पहले तो वो त्रिभुज के अंदर से, हमारा जो आंसर होगा वो किसके अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। अब त्रिभुज में बात कर रहे हैं 10, 1, 2 और 4। ये जो 10 है वो इंजीनियर तो है लेकिन क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, कैंसिल। अब इस पे आइए, ये जो 4 है वो इंजीनियर तो है लेकिन क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसीलिए ये भी गलत। अब बचा क्या, 1 और ये 2। ये 1 डॉक्टर भी है, डॉक्टर के सर्कल वृत्त के अंदर भी आ रहा है और इंजीनियर के अंदर भी आ रहा है, तो बताओ ये हमारे आंसर में शामिल होगा। ये जो 2 है वो डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है और इंजीनियर के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर है। 1 + 2 = 3। यहाँ पे हमने इन 2 को भी काउंट किया है क्योंकि उसने कहा है कि ऐसे इंजीनियर बताओ जो क्या है, डॉक्टर। ये 2 जो है वो आर्किटेक्चर में है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने बोला ही नहीं है। अगर ये ऐसे कहता कि ऐसे इंजीनियर बताओ जो डॉक्टर तो हैं लेकिन क्या नहीं है, आर्किटेक्चर नहीं है, तब ये 2 शामिल नहीं होके, तब आंसर हमारा क्या होता, 1 होता। यानी ये इंजीनियर और डॉक्टर, ये जो 1 है वो केवल और केवल इंजीनियर और क्या है, डॉक्टर है। तो मैं अगर ये क्वेश्चन है ऐसे इंजीनियर जो क्या है, डॉक्टर हैं, तब तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि ऐसे इंजीनियर बताओ, ऐसे इंजीनियर बताओ जो केवल डॉक्टर हैं, जो केवल क्या हैं, डॉक्टर। ऐसे इंजीनियर जो केवल डॉक्टर हैं, तो देखो 10 और 4 तो डॉक्टर नहीं थे, अब बचता क्या है, 2 पे आते हैं। 2 जो है वो डॉक्टर तो है, इंजीनियर भी है, लेकिन साथ ही साथ में और क्या है, आर्किटेक्चर, इसीलिए ये हमारे आंसर के रूप में शामिल नहीं होगा। हमारा आंसर केवल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे इंजीनियर चाहिए जो केवल और केवल क्या है, डॉक्टर है। मतलब इंजीनियर के अलावा वो केवल डॉक्टर है, आर्किटेक्चर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया। उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 4 की, इन 4 की। केवल 1 को समझेंगे फिर बाकी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे अपन, ठीक है। ये 4 जो है आर्किटेक्चर के अंदर आ रहा है, बिल्कुल है। ये 4 जो है आपका वो किसके अंदर आ रहा है, आर्किटेक्चर के अंदर आ रहा है, आर्किटेक्चर। और 4 किसके अंदर आ रहा है, इंजीनियर के अंदर आ रहा है। लेकिन किसके अंदर नहीं आ रहा है, डॉक्टर के अंदर नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, ऐसे इंजीनियरों की संख्या बताइए जो केवल आर्किटेक्चर हैं लेकिन क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है, डॉक्टर नहीं है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। और ये 2 जो हैं वो इंजीनियर भी हैं, आर्किटेक्चर भी हैं और डॉक्टर भी है। कह सकते हैं कि ये 2 इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्चर तीनों ही प्रोफेशंस को रखते हैं। क्लियर। तो 1 में आपके समझ में आ गया। अब अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक पे मार्कर रखूंगा और आप अपने माइंड में सोचना। मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं आपका। ये 10 ऐसे इंजीनियर हैं जो केवल और केवल इंजीनियर हैं, न तो डॉक्टर हैं और नहीं क्या है, आर्किटेक्चर हैं। ये 1 इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन आर्किटेक्चर नहीं है। अब देखना हमारे पास में क्या है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और आर्किटेक्चर हैं। अब इस 1 के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। 1 इंजीनियर में भी आता है, डॉक्टर में भी आता है, लेकिन किस में नहीं आ रहा है, आर्किटेक्चर में नहीं आ रहा है। तो बताओ ऐसे इंजीनियरों की संख्या जो केवल डॉक्टर हैं, मतलब आर्किटेक्चर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ गया, 2 के बारे में बात करते हैं। 2 संख्या 2 इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, आर्किटेक्चर भी है। इंजीनियर प्लस डॉक्टर प्लस आर्किटेक्चर, 2 आंसर। 10 जो है वो केवल इंजीनियर में आता है, केवल इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्चर नहीं। बचा क्या इसमें, 4 आर्किटेक्चर में आता है, मतलब आयत के अंदर आ रहा है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है। इंजीनियर भी है और आर्किटेक्चर भी है, लेकिन क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है। यानी 4 ऐसे इंजीनियर हैं जो केवल आर्किटेक्चर हैं, डॉक्टर नहीं है। क्लियर। ये समझाया है मैंने अभी आपको। यहाँ जाओ 15, ये 15 केवल और केवल क्या हैं, डॉक्टर हैं। 15 जो हैं वो केवल और केवल क्या हैं,
डॉक्टर हैं, मतलब न तो इंजीनियर हैं और न ही क्या है आर्किटेक्चर हैं। ये 15 जो हैं वो केवल किस में आते हैं, डॉक्टर में आते हैं। तो केवल डॉक्टरों की संख्या कितनी है, 15, ठीक है। अब उसके बाद में 3 पे आइए। 3 आर्किटेक्चर में आता है, डॉक्टर में आता है, आर्किटेक्चर में भी आ रहा है और डॉक्टर में भी आ रहा है, लेकिन कहाँ नहीं आ रहा है, इंजीनियर में नहीं है। यानी 3 ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल आर्किटेक्चर हैं, क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है। या फिर ऐसे डॉक्टरों की संख्या बताइए जो आर्किटेक्चर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। और लास्ट आते हैं अपन 20 पे। 20 के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि 20 जो है वो इंजीनियर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, केवल और केवल क्या है, आर्किटेक्चर। यानी केवल आर्किटेक्चर की संख्या कितनी है, 20। और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हर चीज़ का आंसर आपके सामने है और बिल्कुल बेस्ट वे में समझा दिया है मैंने आपको। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है वो तरीका आपके लिए आगे जाके बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको बिल्कुल इस पोर्शन में समझा दिया है। तो अगर आपके समझ में आ गया है तो अब 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। अगर आपको समझाने में मैं सफल रहा हूँ तो लाइक ज़रूर क्या करें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं अपन विदाउट टाइम वेस्ट किए। 1 सेकंड वेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको समझाने की कड़ी में लेंगे इसी टाइप का, और उसके बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ ही है। क्वेश्चन आप लिखते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लिखते क्या जाना, आप समझते जाना, ठीक है। उस साइड में बना देता हूँ जैसे कि मैं आपको समझा सकूँ इधर, ठीक है। आकृति को इस साइड में ले लेते हैं। कुछ टाइम के लिए मैनेज करिए, उसके बाद में आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है, मुझे पता है कि अभी आपको ज़्यादा पिक्सल्स में देखनी पड़ती है वीडियो, ठीक है, उसका भी करेंगे। लेकिन अभी जितनी सोर्स अपने पास में है हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं देने की। तो कुछ टाइम के लिए आप अपने नेट को थोड़ा सा अच्छी चीज़ों में यूज़ करें। ओनली 45 डेज, ठीक है। ये जो व्रत जो है वो महिलाओं को दर्शाता है, महिला, ठीक है। ये जो है वो तकनीकी स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, ठीक है। उसके बाद में ये जो आयत है वो MBA वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है। इसे आप वर्ग मान के चलना, इसे आयत मान लेना, ठीक है। थोड़ा सा सेम हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने है। और ये एग्जीक्यूटिव मतलब कर्मचारी हैं, एग्जीक्यूट करने वाले कर्मचारी। मैं देख लेता हूँ सही दिख रहा है कि नहीं, 1 सेकंड वेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे आते हैं और अच्छे से समझेंगे हम इसको। ठीक है, क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो MBA कर्मचारी हैं, ऐसी महिलाएं जो MBA कर्मचारी हैं। अच्छा, इसमें कोई नेगेटिव जानकारी नहीं दी गई है। अब सुनना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो महिलाएं हैं, महिलाएं, तो बताओ किसके अंदर आंसर होगा हमारा, महिला के अंदर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो महिला तक सिमट कर रह गया। 2 3 4 5 और 10, 2 3 4 5 और 10। उसके बाद में
वो MBA भी होनी चाहिए। मतलब किसके अंदर आनी चाहिए? इस आकृति के अंदर। अब बताइए 2 3 तो इस आकृति के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो 2 हट गया, 2 कैंसिल, उसके बाद में क्या कैंसिल? 3। 4 MBA के अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो ये तो दोनों आकृतियों के अंदर है। अब कर्मचारी पे आ जाइए, कर्मचारी के अंदर आइए, तो कर्मचारी के अंदर 4 5 और 10 में से 4 5 और 10 में से 4 और 10 नहीं आते, केवल क्या आता है? 5 आता है, तो ये दोनों भी हट गए, हमारा आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? यानी सबसे पहले महिलाएं होंगी तो किसके अंदर होंगी? इस व्रत के अंदर होंगी। अब इस व्रत में देखो संख्याएं 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी और 10 थी, तो 2 3 4 5 10 में से हमारा आंसर होने वाला है, 2 3 4 5 10 में से। अब उसके बाद में MBA पे आ जाओ, तो MBA के लिए ये ऐसा चला गया पोर्शन हमारा, ऐसा, ठीक है, हमारा जो पोर्शन है वो ऐसे आ गया MBA वाला। हालांकि इसमें 11 और है, उसे अलग कर लेते हैं, इसीलिए ये आंसर हट गए 2 और 3। अब 10 और 4। अब यहाँ पे कर्मचारी पे आ जाओ, तो कर्मचारी के अंदर केवल क्या दे रखा है? 5, 10 और 4 नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो था। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा देता हूं। आपसे पूछा जाए केवल कर्मचारियों की संख्या कितनी? कर्मचारियों की संख्या कितनी? कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों की संख्या 5 11 15, 15 11 26 और 5 31, ठीक है। तो कर्मचारी कितने हैं हमारे पास में? 31 हैं। MBA वाले, MBA कितने हैं? MBA लोग कितने हैं? कोई भी हो, महिला हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन MBA कितने हैं? तो 10 और 4 14 और 6 20 और 5 25 और 11 36 और 25 61, कितने हो गए? 61। तकनीकी स्टाफ कितना है? 7 और 3 10 और 6 16 और 4 20। तकनीकी स्टाफ कितना है हमारा? 20 है, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूं कि आपसे कोई कंडीशन नहीं दी है, केवल कर्मचारी पूछे हैं। आपका आंसर कितना हो गया? 31। 15 11 26 और 5 31। MBA वाला स्टाफ कितना हो गया आपका? 61 हो गया। यहाँ पे तकनीकी स्टाफ कितना हो गया आपका? 20 हो गया, विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। और महिलाएं कितनी हुई? 10 और 5 15 और 4 19 और 3 22 और 2 24। महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। अब कंडीशन से अप्लाई कर दो अपनी कि ऐसी, यहाँ पे देखो ये जो है वो केवल, ये 15 जो है वो केवल और केवल क्या है? कर्मचारी हैं, यानी न तो महिला है, नहीं तकनीकी स्टाफ है और नहीं क्या है? MBA। ये केवल और केवल क्या है? कर्मचारी हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो न तो महिला है, नहीं तकनीकी स्टाफ है, नहीं MBA, आंसर क्या हो जाएगा? 15। या फिर केवल कर्मचारी कितने हैं? यानी न तो वो महिला स्टाफ है, नहीं तकनीकी स्टाफ, नहीं MBA, आंसर क्या हो जाएगा? 15। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसको मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं 25 पे। ये 25 न तो कर्मचारी के अंदर आता है, ये 25 जो है वो न तो कर्मचारी के अंदर आ रहा है, नहीं महिला के अंदर आ रहा है, नहीं तकनीकी स्टाफ के अंदर आ रहा है। तो ये जो 25 हैं, ये जो 25 हैं वो केवल MBA वाले हैं। ये जो 25 हैं वो केवल MBA वाले हैं, केवल MBA। कहने का मतलब है ऐसे ऐसे पर्सन्स जिनके पास में केवल MBA है, यानी न तो वो महिला है, नहीं तकनीकी स्टाफ है और नहीं वो क्या है? कर्मचारी। आंसर क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। तो अब ये भी समझ में आ गया आपके में, ये 25 क्या है? केवल और केवल MBA वाले हैं, ना तो कर्मचारी हैं, नहीं महिला है और नहीं क्या है? तकनीकी स्टाफ है। इसे भी हटा दो यहाँ से। करने का तरीका वही होगा जैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 15 था, ये तो मैंने करा दिया आपको। अब इस 11 की बात करते हैं। ये 11 MBA के अंदर आ रहा है और कर्मचारी के अंदर आ रहा है, यानी ये वे MBA वाले हैं जो कर्मचारी हैं, केवल कर्मचारी हैं, यानी ये केवल MBA और कर्मचारी हैं, न तो महिला हैं और नहीं क्या है? तकनीकी स्टाफ, ठीक है। ये 11 जो हैं वो ऐसे MBA वाले हैं जो केवल कर्मचारी हैं, अथवा ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास में केवल क्या है? MBA। अब इस 5 पे आइए। ये 5 जो है वो तभी आपको समझाई दिया था, ठीक है। 10 पे आइए। 10 जो है वो महिला के अंदर आ रहा है, MBA के अंदर आ रहा है, कर्मचारी के अंदर नहीं आ रहा, यानी ये जो 10 है वो ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास में क्या है? MBA, जिनके पास में केवल क्या है? MBA है। ऐसी महिलाएं जिनके पास में केवल क्या है? MBA है, ठीक है। तो ये 10 भी आपके समझ में आ गया। इस 2 पे आ जाइए। ये 2 केवल महिला हैं, न तो तकनीकी स्टाफ है, नहीं MBA किए हुए हैं और नहीं क्या है? कर्मचारी। कंप्लीट 2। 3 पे आ जाइए। ये 3 जो है वो महिला के अंदर भी आता है, तकनीकी स्टाफ के अंदर भी आता है, लेकिन न तो MBA के अंदर आता है और न ही कर्मचारी के अंदर आता है, यानी 3 ऐसी महिला हैं जो केवल और केवल क्या है? तकनीकी स्टाफ हैं, न तो कर्मचारी हैं और नहीं क्या है? MBA, ठीक है। ये 3 भी क्लियर है।
7 पे आइए। ये 7 जो हैं वो केवल तकनीकी स्टाफ है। 7 केवल क्या है? तकनीकी स्टाफ है, न तो महिला है, न ही MBA है, और नहीं क्या है, कर्मचारी है। 6 पे आइए। ये 6 जो है वो तकनीकी स्टाफ में भी आ रहा है, MBA में भी आ रहा है, लेकिन बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो ये जो 6 जो हैं वो ऐसा तकनीकी स्टाफ है जिनके पास में क्या है, MBA, लेकिन ना तो महिला है और नहीं क्या है, कर्मचारी है। 6 कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट 4 पे। ये 4 तकनीकी स्टाफ भी है, MBA वाले भी हैं और महिला भी हैं, 4, लेकिन क्या नहीं है, कर्मचारी नहीं है। तो ऐसे महिला तकनीकी स्टाफ जिनके पास में केवल MBA है, लेकिन वो क्या नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 4। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जिस टाइप से समझाया है वैसा शायद आपने आज तक ही नहीं समझा होगा। अगर समझा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने भी कहीं से समझाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ या नहीं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से जहाँ से मैंने टाइप सेकंड स्टार्ट किया था उसे फिर से रिवाइज करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। और मेरी तरफ से आपका टाइप सेकंड, मैंने आपको कठिन क्वेश्चंस करा दिए, अब आप इतना कठिन आपके लिए आएगा नहीं, वहाँ पर सिंपल आकृति आती है आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए अगर कोई आकृति आती है तो आप आंसर दे दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अगले टाइप पे, जो कि लास्ट है हमारा, थर्ड टाइप, और इसे इरेज करता हूँ मैं यहाँ से। या फिर ऐसा करते हैं, आपके थर्ड टाइप को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, टाइम तो है अपने पास में, ऐसा करते हैं कंटिन्यू करा ही देते हैं, ठीक है। तो टाइप थर्ड डालो आप, टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप थर्ड का मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। टाइप थर्ड में क्या होगा कि जैसे एक कक्षा में कुल 100 विद्यार्थी, एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 100, ठीक है। जिनमें से हिंदी में 45 विद्यार्थी, इंग्लिश में 25 विद्यार्थी, और बौद्ध दोनों में 10 विद्यार्थी पास हुए हैं। ये विद्यार्थी क्या हैं, जो कि क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो ये पास होने वाले स्टूडेंट हैं। जब 2 के लिए आपके लिए आता है तो आपका वेनारिक इस टाइप से होगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, वेनारिक, जहाँ पे आपके पास में एक क्लास है, ये क्या हो गई, एक क्लास हो गई। और इस क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100। इस क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके पास में, 100। और इन 100 विद्यार्थियों में से, कंप्लीट 100 विद्यार्थियों में से 45 ये हिंदी है और ये मान लो इंग्लिश है, ठीक है। मैं आपको पहले बिल्कुल से अच्छे से समझाऊंगा, जैसे कि और टाइप समझाएं। हिंदी में 45 पास हुए हैं, इंग्लिश में पास वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है, 25। और बौद्ध में कितना है, 10, ठीक है। तो ये 10 जो हैं वो दोनों सेक्शंस के अंदर आएंगे, हिंदी के अंदर भी आएंगे और इंग्लिश के अंदर भी आएंगे। यानी कुछ की कंडीशन, जब आपके पास में 2 के लिए क्वेश्चन किया जाता है तब आपकी आकृति इस टाइप से होगी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश 10। अब बताइए कंप्लीट हिंदी में कितनी है आपके पास में, कंप्लीट हिंदी में, तो कंप्लीट हिंदी में 45 करनी है। इस वेन आरेख में, इस आरेख के अंदर, इस हिंदी वाले आरेख के अंदर टोटल आपको 45 विद्यार्थी पास करने हैं, जिसमें से 10 तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही इंग्लिश वाले पोर्शन में टोटल 25 को पास करना है, 10 पहले से मौजूद हैं, 10 पहले से मौजूद हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ गए, 15। यानी इंग्लिश में कुल मिलाकर आपके पास में 10 और 15 25 हो गए, और हिंदी में 35 और 10 कितने हो गए, 45। और ये आपने आपका बेसिक कंप्लीट कर लिया आपके चित्र को बना के, ठीक है। आरेख में पुटअप कर लिया आपने सभी चीज़ को। अब मैं यहाँ से इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हमारा क्वेश्चन आएगा पहला, केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास। तो बताइए केवल हिंदी में पास चाहिए हमें 35,
ये 35 जो है वो केवल कौन से सेक्शन के अंदर आ रहे हैं, हिंदी के अंदर आ रहे हैं, इंग्लिश के अंदर नहीं आ रहे हैं। यानी ये 35 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास नहीं हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और आंसर, केवल इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास। तो केवल इंग्लिश में पास चाहिए हमको। तो बताइए, ये 15 जो हैं वो हिंदी से आउट कर दो, ये 15 जो है वो केवल किस में पास हैं, इंग्लिश में पास हैं। बताइए, पास वाला आंसर देने में आपको कोई दिक्कत आई है? हमारे पास में पॉजिटिव जानकारी थी, उसे पॉजिटिव वाले दोनों ही आंसर दे लिए कि केवल हिंदी में पास कितने हैं 35 और केवल इंग्लिश में पास कितने हैं आपके 15। तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब हम यहां से इन्हें हटा के आपके लिए नेगेटिव क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, दोनों में फेल विद्यार्थी, दोनों में फेल विद्यार्थी। तो देखिए, ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो पहले ये ध्यान से देखना, दोनों में फेल विद्यार्थी निकालने हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो पास माना जाएगा, पास माना जाएगा वो क्या होगा, जो अच्छा दोनों में फेल है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो दोनों में पास कितने हुए हैं, 10। दोनों में पास कितने हुए हैं, 10। बचे कुछ 10 के अलावा दोनों में सभी फेल होंगे कि नहीं होंगे, कि नहीं होंगे? मैं आपके लिए रखता हूं 100 विद्यार्थी। हमारे पास में कितने हैं, 100। और हमारे पास होने की कंडीशन क्या है, जो कम से कम एक विषय में पास हो गया, उसके लिए आपका आंसर क्या आएगा, 35, 10 45 और 15 60। ये 60 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक विषय में पास हो गए हैं। मैंने अलग कर दिया, पास का मतलब हमारे लिए क्या है कि जो इन सभी को काउंट कर लिया आपने, इतने आगे 60, ये 35। देखो, ये वे विद्यार्थी हैं जो या तो हिंदी में पास हो गए हैं या इंग्लिश में पास हो गए हैं या फिर दोनों में ही क्या हो गए हैं, पास। यानी 60 विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी केवल हिंदी में पास हुए हैं, कुछ केवल कहाँ पास हुए हैं, इंग्लिश में, और कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्या हो चुके हैं, पास हो गए। ठीक है, तो अब बताइए, मैं ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं, जो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। पास का मतलब यह है, तो 100 - 60 कर दिए, यानी 40। 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में ही क्या है, फेल। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो हिंदी में, न ही इंग्लिश में और न ही दोनों में क्या है, पास। तो 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है, दोनों विषयों में क्या हो गए हैं, फेल। अब इसी क्वेश्चन को थोड़े से नए तरीके से देता हूं। बताइए, ये समझ में आ गया आपके? में दोनों में फेल विद्यार्थी चाहिए थे, हमारे लिए पास का मतलब क्या है कि जो कम से कम एक विषय में, कम से कम एक विषय में, हमें दोनों में फेल चाहिए कि जो न तो हिंदी में हुआ हो, न ही इंग्लिश में, न ही दोनों में। तो बताओ, ये 60 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम किसी एक में पास हो गए हैं, तो वो पास में काउंट कर लिया। अब बताओ, 100 में से 60 को उठा दो, 40। 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में ही क्या है, फेल। तो हम इस पोर्शन में यहाँ पे अपना 40 पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे ये 40 हैं, ये पास वाला पोर्शन है, ये पूरी क्लास है, पूरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हो गए। 35 और 10 45 और 15 60 और 40 कितने हो गए, 100। ठीक है, अब यहां से इसे हटा देता हूं मैं। अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन को फिर से वेरी करते हैं। ऐसे विद्यार्थी, अब देखो हमारे पास में हिंदी और इंग्लिश दो ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब पास वाले आप आंसर दे चुके हैं। अब यहां से आपके लिए मैं कठिन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो ध्यान से फोकस करना। इन 35 की बात करते हैं। 35 जो 35 हैं वो हिंदी में पास हैं, हिंदी में पास हैं, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में पास और इंग्लिश में फेल। मैं जो भाषा बोलूंगा उसे या तो आप लिख लेना, ठीक है, मैं पूरी हिंदी नहीं लिखूंगा आपके लिए,
ये 35 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में पास हैं, मतलब फेल किस में हैं, इंग्लिश में। मैं आपसे पूछूं, बताओ केवल इंग्लिश में फेल वाले विद्यार्थी कौन से हैं, केवल इंग्लिश में फेल। तो केवल इंग्लिश में जो फेल होगा वो केवल हिंदी में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब आपके समझ में आ गया कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि बताओ हमारे पास में जो भाषा थी वो केवल किसकी थी, पास वालों की थी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बताओ केवल इंग्लिश में फेल कौन सी हैं। तो केवल इंग्लिश में फेल वे हैं जो केवल किस में पास हो गए हैं, हिंदी में पास हो गए हैं, यानी आंसर कितना आएगा, 35। तो आपसे दो क्वेश्चन, केवल हिंदी में पास 35, केवल इंग्लिश में फेल वे होंगे जो केवल किस में पास हो गए होंगे, हिंदी में। आंसर क्या हो गया, 35। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ पूरी कक्षा में अब इसे ध्यान से सुनना, ये आपके लिए स्टार लगा रहा हूँ, भाषा आप चाहें तो लिख लेना। पूरी कक्षा में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं, पूरी कक्षा में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं। तो बताइए पूरी कक्षा में हिंदी में पास होने वाले ये क्वेश्चन अलग है, 35 और 10 45, 45 विद्यार्थी हिंदी में पास होने वाले हैं, ठीक है। तो 45 अगर विद्यार्थी हिंदी में पास हैं तो 100 में से 45 पास हैं, बताओ फेल कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, फेल कितने हो गए, 55, यानी हिंदी में फेल कितने हैं, 55। कोई दिक्कत है, क्योंकि 45 पास थे। यहाँ पे आइए, इन 10 की बात करते हैं। यहाँ पे भी पास है, यहाँ पे भी पास है, दोनों विषयों में पास 10, दोनों विषयों में पास कौन से हैं, 10, ठीक है। आगे आइए 15 के बारे में बात करते हैं। 15 जो है वो केवल इंग्लिश में पास है और हिंदी में क्या है, फेल। यहाँ से नेगेटिव, ये दो भाषाएं। केवल इंग्लिश में पास विद्यार्थी कितने हैं, 15, या फिर केवल हिंदी में फेल वे होंगे जो केवल पास कहाँ पे हो गए होंगे, इंग्लिश में। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 15 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी कोई है नहीं, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए आपके पास में कुछ है नहीं। सबसे मेन क्वेश्चन इसमें, क्लास में ऐसे कितने, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं और आपको आंसर देना है। कक्षा में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक विषय में फेल हो गए हैं, एक विषय में फेल हो गए हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना बेहद ही सरल है। तो आज की वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूँ, अभी इसका थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, मैं उसे कंटिन्यू कराऊंगा। मैं आपके लिए इस क्लास में ज़्यादातर आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहता, सिलेबस को आप मेरे ऊपर छोड़िए, ठीक है। अभी आपके लिए जो चीज़ मैंने दी है वो इतना अच्छा कंटेंट आपके सामने है, ठीक है, तो आपका लाइक तो बनता है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझाई थी आप समझ गए होंगे और अपनी तैयारी को इससे और बेहतर बनाएंगे। तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।